आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने यानी ट्रिपल इंजन सरकार ने तारीखी शहर औरंगाबाद के नाम तब्दील के लिए एक फरमान जारी किया था, जिसके बाद नाज़रीन तमामी सरकारी महकमाजात यानी तमामी सरकारी दफातर से तारीखी शहर औरंगाबाद नाम हटाकर नया नाम इस पर तहरीर किया गया था। इस मामले को लेकर वो सियासी पार्टियां और वो सियासी नेता जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी तारीखी शहर औरंगाबाद में औरंगाबाद नाम का सहारा लेकर अपनी सियासी दुकानें चला रहे हैं और चला रहे थे, उन्होंने इस मामले को लेकर जिस तरह से गफलत बरती, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमामी सरकारी दफातर से इस नाम को हटा दिया गया। नाज़रीन, इस मामले को लेकर औरंगाबाद शहर के कुछ मुहिब्बान औरंगाबाद ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में कई मरतबा इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और आखिरकार ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर भी इस नाम तब्दीली को लेकर कई मरतबा सुनवाई हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र की सरकार के इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। नाज़रीन, इस फैसले के बाद लगातार मुहिब्बान औरंगाबाद में एक तरह की मायूसी की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन इस नाम तब्दीली को लेकर पहले ही दिन से अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने वाले हिशाम उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और अब तक इसका कोई फैसला सामने नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रिव्यू पिटीशन पर कोई फैसला होगा और उसके बाद फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी। गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले को लेकर मुहिब्बान औरंगाबाद लगातार सवालात पूछ रहे थे कि आखिर नाम तब्दीली के मामले की कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन हिशाम उस्मानी का एक बहुत बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद फिर एक मरतबा मुहिब्बान औरंगाबाद में एक उम्मीद की किरण जागी है। हिशाम उस्मानी के मुताबिक इनका यह कहना है कि अगर तो हो सकता है कि वो सुनहरा दिन फिर दोबारा आएगा कि इस तारीखी शहर औरंगाबाद की वो 400 साल तारीख यानी तारीखी नाम औरंगाबाद दोबारा से वापस आ सकता है। जिस तरीके से अभी आप दुनिया की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, फ़लस्तीन के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था, लेकिन आज ज़रा सी हरकत हुई, जुर्रत हुई, 150 मुल्क एक जगह आए और उन्होंने फ़लस्तीन के नाम को कायम करा। मुझे लगता है कि यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के गयूर जो लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, जो इस शहर से सरजमीन से प्यार करते हैं, जिस वक्त वो एक जगह फिर से आएंगे। कानूनी लड़ाई तो मेरी जारी है, बड़ी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है अंदरूनी ताकतों की, जो एक ऐसी कुछ ताकतें थी जिन्होंने हमारी उस लड़ाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई एक कमज़ोर हालत में ही सही लेकिन जारी है। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह वो लड़ाई हम जारी रखेंगे। जिस वक्त यहाँ के लोग एक साथ आएंगे, मुझे लगता है औरंगाबाद का नाम फिर से वापस आएगा। आप किसी चीज़ के ऊपर पेंट करके उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीचे का जो बेस है उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो फिर से उभरेगा, वो फिर से आएगा इंशाल्लाह। इससे जुड़ता एक और सवाल, क्या महानगर पालिका चुनाव भी आने वाले हैं? संवैधानिक ढांचा जो इस वक्त जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाना ये सही नहीं रहेगा, लेकिन जज्बाती बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दिल में ये अज़म रखना चाहिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, ईश्वर उन सबको सद्बुद्धि दे, यही दुआ करूंगा। दिल में ये अज़म रखना चाहिए कि हमारा शहर ये हमारे सपनों का शहर है, ये हमारी मोहब्बत इस शहर सरजमीन के साथ है। इस शहर का नाम हम फिर से वापस लाएंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। हम सबको एक आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कौन आगे जाए कौन पीछे जाए। हम रहें ना रहें, हमने कम से कम आने वाली नस्लों को ये बता के जाना चाहिए कि ये लड़ाई हमने तो यहाँ तक लड़ी, तुमको आगे लड़नी है। हो सकता है वो सुनहरा दिन जब वापस इस शहर का पूरा नाम फिर से वापस उरूज से वापस आ जाए, हम भी देखेंगे, नहीं तो कम से कम हमारी नस्लें देखेंगी। ये अज़म देखते हुए हमको आगे अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।